आज हमारे साथ है हैदर भाई जो रशिया में होते हैं। सबसे पहले हैदर भाई, ये तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंडर ग्रेजुएट से। हम्म। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ज़रा ये बताएं कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए रशिया में स्कॉलरशिप कौन किस किस्म के स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं। अगर एक बच्चे जिसने इंटरमीडिएट कंप्लीट की है और वो रशिया में अप्लाई करना चाह रहा है, तो क्या उसके लिए स्कॉलरशिप की कोई अपॉर्चुनिटी है? अच्छा, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज रशिया में ना उतने बेहतरीन तो नहीं है जितना कि आपको यूरोपियन कंट्रीज में या गोरा कंट्रीज जिन्हें आप इंग्लिश कंट्रीज कहते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अच्छा, रशिया में जो एक सबसे जो फेमस स्कॉलरशिप है वो है रशियन ओपन डोर्स स्कॉलरशिप। इसे रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि अगर आपका इस स्कॉलरशिप का एडमिशन हो जाता है तो आपकी ट्यूशन फीस माफ होती है, लेकिन आपका जो रहने का खर्चा, आपकी रहाइश और बाकी जो आपकी जो पर्सनल नीड्स हैं, उनके लिए आपको पैसे नहायत ही कम मिलते हैं। कुल मिलाकर तो पाकिस्तानी 5-1 हज़ार रुपए मिलते हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि एक हफ्ता गुजारना भी मुश्किल है यहाँ पर। सही। तो उस स्कॉलरशिप को अप्लाई करें। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपके घरेलू अखराजात उठा लेती है, आपके मतलब कि आपकी पर्सनल नीड्स वो पूरी कर देते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक आम शख्स का खर्चा, खाना पीना और बाज़ औक़ात बंदा महीने में एक आधी बार बाहर भी चला जाता है। तो तकरीबन 40,000 तक एक शख्स का जो है ना यहाँ पर खर्चा है, अगर आप उस स्कॉलरशिप पर जाते हैं। सिर्फ पर्सनल नीड्स की बात हो रही है। सही। इसके अलावा 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर। एक है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, इनोपोलिस यूनिवर्सिटी, दूसरी सही। है स्कोलतक यूनिवर्सिटी। अब स्कोलतक के बैचलर्स की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, लेकिन इनोपोलिस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स पे स्कॉलरशिप ऑफर होता है। अब इनके क्राइटेरियाज काफ़ी चेंज हो चुके हैं। पहले ये था कि ये पाकिस्तानी 30-1 हज़ार रुपए जो है ना बैचलर के स्टूडेंट को पर मंथ पे करते थे मिनिमम। मैक्सिमम सही। तकरीबन ये 80,000 तक पे करते थे। तो उसमें ये है कि स्टूडेंट्स आते थे, पढ़ते थे, उनकी सारी नीड्स भी पूरी हो जाती थी। ठीक हो गया। जी अब जी। क्या सिस्टम हो गया है, अब इनका सिस्टम थोड़ा सा बदल गया। अब वो ये है कि पहले सेमेस्टर में तो ये आपको पाकिस्तानी तकरीबन कोई 40-1 हज़ार रुपए देंगे मंथली, लेकिन उसके बाद आपके सेमेस्टर की परफॉर्मेंस की बेस पे आपको नेक्स्ट स्कॉलरशिप दिया जाएगा। सही। ठीक है। तो बैचलर्स के लिए सिंपल आप ये करें कि आप इनोपोलिस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं, अगर आप इनोपोलिस में अप्लाई करना चाहते हैं। वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो ये आपको टेस्ट वगैरह भेजेंगे कोई, सॉरी। जी जी जी। तो वो टेस्ट वगैरह दें और आगे सिलसिला बहुत ही स्मूथ है। ओपन डोर स्कॉलरशिप में ये है कि आप ओपन डोर्स की वेबसाइट पर जाएं। ओपन डोर्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर कुछ फील्ड्स लिखी होंगी, आप यूनिवर्सिटी उसमें वेबसाइट पे जब एंटर होंगे। अब जो आपकी फील्ड है, जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस फील्ड को ओपन करें, उसके बारे में देखें, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है। कोई खास डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं रिक्वायर होती स्टार्टिंग में। आप सिंपल उसको फिल करें। उसका एक टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट जिस तरह होता है, वो आपका ऑनलाइन एक एंट्री टेस्ट होगा। उस सही। टेस्ट के बेस पे जी आपको स्कॉलरशिप अवार्ड किया जाएगा। स्कूलतक और इनोपोलिस दोनों का सिस्टम सेम ही है। आप इनके पोर्टल्स पर जाएं यूनिवर्सिटी के, वहां पर अकाउंट बनाएं, टेस्ट दें, वेट करें। सही। 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 तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप, क्या इसको हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप कह सकते हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फी, अकोमोडेशन, सारा कुछ एक्सपेंसेस आपके, तो काइंड ऑफ फुली फंडेड स्कॉलरशिप कह हाँ। सकते हैं इसको? अच्छा, मजे की बात यह है कि ये तीनों स्कॉलरशिप जो मैंने आपको बताया इनको आप फुली फंडेड कह सकते हैं, लेकिन जी। मसला सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि फुली फंडेड तो वो स्कॉलरशिप होता है जहां पे आपकी ट्यूशन फीस माफ हो गई और आपको मुआवजा भी मिलता है महीने का। तो मुआवजा तो सही। आपको तीनों स्कॉलरशिप पे मिल रहा है महीने का, लेकिन क्या वो मुआवजा इतना है कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं? ये चीज मैटर करती है। सही। तो ये इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप रशिया ही आना चाहते हैं ना, तो जी। रशिया में ये 2 यूनिवर्सिटीज जो हैं, इनमें अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए। सही। तो यहाँ पर आपको ये है कि स्कॉलरशिप फुली फंडेड भी मिल जाएगा और स्कॉलरशिप मनी भी आपको मिलेगी पर मंथ, जिसमें आपका 22 गुजारा हो जाए। आप सही। घर वालों को तंग नहीं करेंगे। सही। तो वो मतलब मकसद यही है ना कि जब आप फॉरेन कंट्री में निकलते हैं तो आप घर वालों को सुख दें, ना कि दुख दें। जी जी जी, इंडिपेंडेंट हो। जी। तो ये सिलसिला है यहाँ पे स्कॉलरशिप का फिलहाल। अच्छा, सही सही। तो ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए आप बता रहे थे। अ, अंडर ग्रेजुएट्स का भी यही सीन है, मास्टर्स का भी यही सीन है। ओके। सो अभी आप जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हो, एनोपोलिस यूनिवर्सिटी, इसमें ये कि मतलब इसमें फुली फंडेड, जिसमें आपकी ट्यूशन फी, अकोमोडेशन और उसके अलावा आपको इतना पॉकेट मनी आपको मीन स्टाइपेंड की फॉर्म में मिल जाएगा कि आपकी वहाँ पे सर्वाइवलिटी हो जाएगी। जी जी। ओके। सही 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 सही। और इसके लिए तरीकाकार ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है हमने और जी वहाँ पे पोर्टल बनाना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। जी, बिल्कुल। ये मैं अभी आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ कमेंट्स में। सही सही सही। और इसके अलावा एक बहुत काइंड ऑफ
हर्डल जो स्टूडेंट फील करते हैं। हैदर भाई वो जरा लैंग्वेज के बारे में बताए कि जैसे हाँ, आइल्स वगैरह इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या विदाउट आइल्स भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं बैचलर और मास्टर्स के लिए? अच्छा, इसमें ये है कि चूंकि ये एक रूसी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओपन डोर्स पे जाते हो ना, तो ओपन जी। डोर्स पे वो आपको पढ़ाते हैं रशियन लैंग्वेज पूरा एक साल। सही। आपको पूरा एक साल वो रशियन लैंग्वेज पढ़ाते हैं। वो सारे कोर्सेज स्टडीज बैचलर्स लेवल की जो है वो रशियन में होती है, मास्टर्स की भी आई थिंक रशियन में होती है। और अगर आप इनोपोलिस या स्कूल तक आते हो, तो अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट मौजूद है ना, कोई भी सर्टिफिकेट मौजूद है, आइल्स नहीं भी है, आप सही। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे देते हैं। मास्टर्स वाले प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दे दें। बैचलर्स वालों के पास, बेचारों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा, फिर वो आइल्स कर लें। सही। तो वो उनको आइल्स करना पड़ेगा, या कोई भी इंग्लिश का टेस्ट वो दे देते हैं जो ऑफिशियली एक्सेप्टेबल हो। डुओलिंगो का टेस्ट दे देते हैं, या कोई भी हो जो कि उनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश प्रूव कर दे, तो वो चल जाएगा। ठीक सही है। सही। जैसे कि ये चाइना में जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं वो यूनिवर्सिटी से या जिस इंस्टीट्यूशन में आप प्रीवियसली पढ़ रहे हो वहाँ से प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो निकलवा लेते हैं, तो उससे काम चल जाता है। अगर प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से अगर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर निकलवाए तो काम चल जाएगा इससे? मैंने खुद प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया था यार। सही। सही। तो वो चल, मतलब इंग्लिश इज नॉट अ बिग डील हियर। तो अच्छा। आप इंग्लिश की वजह से अगर आप कहते हैं कि आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि फिर आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। अगर आपको यहाँ पे करना है, मैं तो कहता हूँ कि आप अप्लाई करें और सही। देखें क्या बनता है। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो ओपन डोर्स का स्कॉलरशिप एक्सेप्ट करें। अच्छा। वरना वो कई लोगों को शौक होता है बाहर जाने का ना, वो बाहर जी जाके जी। तंग होते हैं। तो वो खुद भी तंग होते हैं, साथ घर वालों को भी तंग करते हैं। तो वो दूर के जी। ढोल सुहाने वाला काम मत करें। स्कॉलरशिप वो लें जिसमें आप ईजी रहें, आप अपना काम भी कर सके और आपकी ज़रूरियात भी पूरी हो सके। अच्छा। सही 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 सही। तो और इसके अलावा ये हैदर भाई ज़रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूजुअली क्या हाँ, हाँ। रिक्वायर्ड होते हैं इसमें? कई कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जैसे अगर कोई मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहे उसमें कोई जीपीए वगैरह का कोई हर्डल तो नहीं है अगर किसी बच्चे के नहीं, जीपीए कम है? या इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अच्छा, रिक्वायर्ड होंगे? जीपीए का मसला आपको आएगा जब आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे। रशियन सही। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसे आप ओपन डोर्स कहते हैं, वहाँ पर जीपीए का इशू आएगा। तो मेरा अपना जो जीपीए है ना, वो 2.6 सीजीपीए है बैचलर्स का। सही। तो मैं तो फिर जिंदा जीती जागती मिसाल हूँ आपके सामने कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, स्कॉलरशिप पे मास्टर कर लिया मैंने यहाँ पे स्कॉलरशिप पे। सही। तो सही। वो जीपीए तो कोई मसला नहीं है यार। अच्छा। सही बाकी चले। ये है कि स्टडी इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी टफ है। मतलब सही। आप ये सोच के ना है कि आप एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे जुगाड़ लग जाएंगे। नहीं, अब यहाँ पे ये सीन है कि ये लोग काम करने वाले हैं। ये लोग हमारी तरह हड हराम नहीं है कि एक बंदे ने असाइनमेंट कर लिया तो छापा मारेंगे अब सब हम मिलके। नहीं, यहाँ सही। पे प्लेजरिज्म तक चेक होता है असाइनमेंट्स में। अच्छा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में 2 बार फेल हो जाते हैं तो आप ड्रॉप हो जाते हैं। सही। ड्रॉप का मतलब है कि अल्लाह हाफिज, घर वापस जाए। अच्छा। जी। तो ये भी चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखें जब आप अप्लाई करें, और जहन बनाए आने का। अच्छा। सही। सही सही। तो इसमें कोई जीपीए वगैरह की कोई मसला नहीं है? और इसके कोई अलावा और मसला डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एक बच्चे जो एमएस में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए? डॉक्यूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम आपके क्रेडेंशियल्स, डिग्रीज वगैरह और ट्रांसक्रिप्ट के अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं यूजुअली? नहीं। अच्छा यार, यही चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ये जो आपने अच्छा। बोली हैं क्रेडेंशियल्स आपके। ये है कि रशिया में जब आपको ऑफर लेटर दे देती है यूनिवर्सिटी, एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर या स्कॉलरशिप लेटर जो भी आप कह लें उसको, ठीक है। आप जब वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है। सही। वो अटेस्टेशन की एक फीस होती है, मामूली फीस है, 15-20 हज़ार मेरा ख्याल होती है। अब पहले सस्ती थी, अच्छा। अब हो गई, अब बढ़ गई हैं फीसें। पहले सुना है कि 4-5 हज़ार में काम हो जाता था। मैंने खुद जो करवाई थी, मेरा ख्याल मेरा 21 हज़ार रुपया या फिर 18 हज़ार रुपया लगा था, मुझे अब सही। याद नहीं है। तो वो आपने करवानी है पहले अटेस्टेशन। ठीक हो गया। सही। 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 अच्छा, अब आपने अटेस्टेशन के साथ आपको चाहिए होती हैं ट्रांसलेशंस। आपकी जो डिग्रीज हैं आपने उनकी रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवानी, क्योंकि यहाँ पे सही। सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रशियन में है। ये लोग अंग्रेजी को इतना को खास पसंद नहीं करते, ना इन लोगों को भी अंग्रेजी आती है। सही। तो ये लोग अपनी ज़बान पसंद करने वाले लोग हैं। तो ये बात है। दूसरा, आप ट्रांसलेशन करवाएं। तीसरा, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के। एक नॉर्मल है और एक है अर्जेंट बेसिस पे। नॉर्मल की फ़ीस मेरा ख़्याल है अब 11 हज़ार है। अर्जेंट की फ़ीस मेरा ख़्याल है अब तकरीबन 22-23 हज़ार हो गई है। सही। तो बस यही कुछ डॉक्यूमेंटेशन है यार, और कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल सा सीधा सा प्रोसीजर है। तो सही। और आप पूछ लें, कोई मतलब कि कोई मसला है तो।
सही सही। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जैसे इनिशियली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर हमने पोर्टल बनाया, हाँ, बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्स को वहाँ ही अपलोड करना होता है, या जैसे कि वहाँ चाइना पर भी में बाय करेंगे। पोस्ट भी बाय नहीं, नहीं, पोस्ट सेंड करते हैं, पोस्ट ऐसा कोई? पोस्ट का कोई नहीं है, पोस्ट का कोई सीन नहीं है। हाँ, ये जब आप एम्बेसी वीज़ा अप्लाई करने जाओगे ना, तो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ होगा ना, जी। उनको बोलना है कि बाई पोस्ट आपको आपका ऑफर लेटर भेजें। सही। ठीक है? वो आपको एम्बेसी में चाहिए होगा। बाकी आपने कोई बाई पोस्ट चीज़ नहीं भेजनी। यहाँ की पोस्ट ही बहुत महँगी है। अगर आप पाकिस्तान से यहाँ पे कागज़ भेजें ना, 12,500-14,000 के जाते हैं वो। अच्छा। हुँ। सही। तो जो जब ऑफर लेटर वहाँ से यूनिवर्सिटी आपको भेज देगी, उसके बाद आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी में जमा करवाना, रशियन एम्बेसी में? जी, जी। वो आपको यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन होगा, वो आपको बता देगी कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो सही। मैंने भी आपको वैसे बता दिए हैं, लेकिन वो जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएँगे, तो वो आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वो जी कोई इश्यू नहीं है। जी 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 जी। हाँ, और इसके अलावा ये हैदर भाई ज़रा ये बताएं कि मेजरली कौन कौन से सब्जेक्ट में जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं? कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड या इंजीनियर या मेडिकल से रिलेटेड, या ओपनली हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, कोई किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा अप्लाई कर सकता है? अच्छा, ये जो है ना, इनोपोलिस यूनिवर्सिटी, जी। यहाँ पे आप 4 फ़ील्डों में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में से है। ठीक है? सही। इसमें आप कंप्यूटर साइंस वाले जो है ना, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई और फ़ील्ड अवेलेबल नहीं है। अच्छा। स्कॉलटेक में और फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, वहाँ पर एनर्जी भी है और एक कुछ और फ़ील्ड्स भी हैं। तो वो आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बहुत अच्छा। सीधे सब कुछ नहीं। बाकी ओपन डोर्स में मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं, मल्टीपल पोज़ीशंस हैं, मतलब कि मल्टीपल आप डिसिप्लिन देख सकते हैं। अच्छा, सही सही। तो अभी तक आपने हैदर भाई हमें टोटली तीन तीन किस्म के स्कॉलरशिप बताए, नहीं बल्कि तीन स्कॉलरशिप, एक तो इनोपोलिस यूनिवर्सिटी और दूसरा अभी दूसरा आपने कौन सा कोलटैक, बताया? ओके, ये कोलटैक। एक ही। ओके। ये फुली फंडेड है, और इसके अलावा जो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो, जैसे आपने बताया कि वो काइंड ऑफ फुली फंडेड, इसको हम नहीं कह सकते। वो फुली फंडेड है, लेकिन उसमें अच्छा। जो मुआवज़ा है ना, वो कम है। स्टाइपेंड कम अच्छा। है, गुज़ारा नहीं होगा आपका। अच्छा। तो अच्छा, वहाँ पे ट्यूशन फी वगैरह भी सारा वेव अप होगा? वो वेव ऑफ होगा, ट्यूशन फी तो वेव ऑफ होगा। अच्छा, अगर तो वहाँ हाँ, वहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होंगे, उसके उसके लिए जो आपको स्टाइपेंड आपको बहुत दिया जाएगा वो इनफ नहीं होगा कि वो आपकी बहुत कम रिक्वायरमेंट है, को फुलफिल कर सके? बहुत कम अच्छा। है, बहुत कम है। सही सही सही। और इसके अलावा हैदर भाई ज़रा ये बताएं कि ये पीएचडी में कोई जो बच्चे एमएस के बाद पीएचडी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, हुँ, उनके हुँ। लिए भी यही स्कॉलरशिप्स है? जैसे कि हमने सुना है कि पूरा दुनिया में तकरीबन कंट्रीज में पीएचडी के स्कॉलरशिप्स ओपनली ऑफर्ड होते हैं, तो रशिया में कोई ऐसा फेलोशिप प्रोग्राम या कोई ऐसा है सिस्टम है पीएचडी, जो आगे पीएचडी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं एमएस के बाद? अच्छा, पीएचडी का ये सीन होता है यार कि पीएचडी सुपरवाइज़र के बगैर नहीं होती, ठीक है? तो अच्छा। उसमें ये होता है कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं ना, आप वहाँ की पहले यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट करें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, ठीक है? उसको सही। सॉर्ट आउट करने के बाद जिस फैकल्टी में आप जाना चाहते हैं, उस फैकल्टी के प्रोफेसर्स निकालें। उन प्रोफेसर्स की प्रोफाइल पढ़ें। प्रोफाइल पढ़ने के बाद जहाँ पर आपको प्रोफेसर कोई इंटरेस्टेड लगता है जिसका काम आप समझते हैं कि जिसके साथ मैं काम कर लूँगा, जी। तो वो आप उसको ईमेल वगैरह करें। जब उसकी अप्रूवल आती है, तो फिर आप पीएचडी में अप्लाई करें, वरना पीएचडी में आपका एडमिशन नहीं होगा। प्रोफेसर अच्छा। अप्रूवल ज़रूरी है। सही। तो आफ्टर और प्रोफेसर के हाँ, एक्सेप्टेंस के बाद होगा ये? जी, आफ्टर एक्सेप्टेंस आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और फिर आपको जो अवेलेबल स्कॉलरशिप होगा, वो दे दिया जाएगा। अच्छा, सही सही। तो ये भी काइंड ऑफ फुली फंडेड ही होता है, ये जो पीएचडी पीएचडी को? पीएचडी इज़ फुल टाइम जॉब। अच्छा। तो ये आप जॉब समझ लें, फुली फंडेड स्कॉलरशिप समझ लें, स्टडी समझ लें, नाम पे स्टूडेंट होता है पीएचडी का। अच्छा। तो वो ये सीन है। सही उसमें अप्लाई सही किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अप्रूवल चाहिए प्रोफेसर का। सही 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 हैदर भाई, सही। और तो इसके अलावा तो हैदर भाई ज़रा ये बताएं कि ये बैचलर, आप क्या सजेस्ट करोगे एक बच्चा जिसने इंटरमीडिएट्स कंप्लीट किए, उसको पाकिस्तान से पहले बैचलर कंप्लीट करना चाहे, फिर उसके बाद अप्लाई करना चाहे बाहर किसी भी कंट्री में, चाहे चाहे वो रशिया हो या किसी और कंट्री, कोई और कंट्री हो, तो आप हम्म, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे क्या कहते हो कि वो बैचलर के लिए बाहर जाना चाहे, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नहीं हम्म। बैचलर पाकिस्तान से मुकम्मल करके फिर उसके बाद आगे हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहिए? नहीं, नहीं, बैचलर्स के लिए निकल जाओ, अगर बाहर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो निकलें। जी। पाकिस्तान में कुछ नहीं करवाते वो बैचलर में। हाँ, खबा अगर आप नस्ट में कर रहे हैं या ब्याज में कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। अच्छा। बाकी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप निकलें। क्योंकि पाकिस्तान में लिटरली कुछ नहीं करवाते हैं, जुगाड़ सिस्टम है। कोई कुछ नहीं सही करता, सब जो हैं वो नकलें वगैरह मार के तो निकल जाते हैं, और इस तरह से वक़्त भी ज़ाया होता है, और जो है वो बाद में बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप निकलें। अगर नहीं मिल रही,
तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं और शुरू हो जाए। अच्छा, सही 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 सही। सही है हैदर भाई। और इसके अलावा अच्छा ये जैसे कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में चाइना के साथ हमारा अच्छे खासे ताल्लुकात भी है। और अभी मैक्सिमम बच्चे जो उनकी या तो पहली ऑप्शन या तो आखिरी ऑप्शन होती है चाइना। तो मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ से निकल जाते हैं वो चाइना की तरफ निकल जाते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि एज कम्पेयर टू रशिया विच कंट्री इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू उनके फ्यूचर और अपॉर्चुनिटीज के बिहाफ पे? अच्छा, रिसर्च वगैरह के हवाले से बात करूँ ना, तो नो डाउट चाइना की अपनी एक क्या लें कि ऑथेंटिकेशन है, और रशिया की रिसर्च जो है वो एक अपना वजन रखती है। लेकिन अगर इनका कंपैरिजन आप स्कॉलरशिप बेस पे करो ना, तो मैं इस हवाले से स्कॉलरशिप ऑफ चाइना को प्रेफर करूंगा। अगर आप सही। मतलब क्योंकि रशिया में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कम है, चाइना में स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। दूसरा, अच्छा आपको रशिया में स्कॉलरशिप जो मनी होता है ना आपका, ये बेस करता है आपके सेमेस्टर रिजल्ट्स के ऊपर, तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, मतलब कभी कम सही होगा कभी ज़्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेड्स। सही। चाइना में आपके ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपको एक फिक्स स्कॉलरशिप देते हैं, 3000 फॉर बैचलर्स मेरा ख्याल, और 3500 मास्टर्स का RMB। सही तो सही वो है। सही। लेकिन अगर आप रशिया में देखें तो वो चाइना में आपको भी फिक्स जो है वो 50-55 हज़ार मिलता है। रशिया में आप 1 लाख तक ले सकते हो। लेकिन वो ये अच्छा है कि वो 1 लाख भी ले सकते हो आप, फिर अगर आप गिरने पे आओ तो आपको 5000 मिलेगा पर मंथ। तो वो ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये सोच समझ के फैसला करें। दूसरा, सर्दी काफ़ी है भाई रशिया में, अच्छा -30-35 तक टेम्परेचर जाता है आराम से। अच्छा। तो वो अगर मतलब कि आप थोड़ी सी सहल तबीयत के शख्स हैं तो ये चीज़ें भी देख लें। नहीं नहीं, वो हैदराबाद ऐसा मसला नहीं, हम नॉर्थ से है तो तो खैर सही है। नहीं नहीं, यहाँ की सर्दी में और वहाँ की सर्दी में बहुत फ़र्क है भैया। अच्छा सही 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 सही। तो स्कॉलरशिप के लिए बस आपकी डिस्कशन से मुझे इतना समझ आ रहा है कि रशिया में सच कोई खास स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए नहीं है। आपकी जी। डिस्कशन से मुझे इतना समझ आ गया। नहीं, अगर कोई स्पेसिफिकली बोल रहा है कि नहीं भाई मुझे रशिया ही जाना है, हाँ, तो इनोपोलिस यूनिवर्सिटी इज बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम और हर। देखें देखें, स्कूल्स बहुत बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हाई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है सेंट पीटरबर्ग में, वन अच्छा ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन रशिया। मॉस्को का स्पेस सेंटर है। यूनिवर्सिटीज़ बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन क्या है कि अगर आपको मंथली स्टाइपेंड अच्छा नहीं ना मिल रहा, और आपको अच्छा इनकी ज़ुबान भी नहीं आती, तो आप काम भी नहीं कर सकते ना। अच्छा। और फिर वो उसमें आपको ज़रा मसला होगा। तो सीधी-सी बात है कि मैंने कोई मतलब कि आपको कोई कह लें कि सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहा, मैं आपके साथ वो बात कर रहा हूँ जो सच है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त मैं बात है। ये नहीं मतलब वो ना हो कि ये कह रहे हो कि जी कोई कहे कि जी ये खुद रशिया बैठे हुए हैं और कह रहे हैं इस तरह से, तो नहीं, ये बात नहीं है। हाँ, इनोपोलिस यूनिवर्सिटी और स्कोलतक यूनिवर्सिटी जो है वो आम रशियन यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। ये लोग जो सही हैं वो स्टाइपेंड अच्छा दे देते हैं, जिसमें गुजारा हो जाता है। बाकी सही अगर आप सही। दूसरे स्कॉलरशिप्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आपका गुजारा नहीं होगा। आप अपने घर वालों से पैसे दें एट द एंड। जी सही सही। अच्छा, और ये जो आप जिस यूनिवर्सिटी में हो वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही है ना? जी, जी, जी। मीडियम ओके ऑफ सही डिस्कशन इंग्लिश में। सही सही सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं हैदर भाई। एक बच्चे जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री घर से बाहर जाता है तो ही या शी शुड बी इंडिपेंडेंट। हाँ, अदरवाइज ऐसा नहीं हो कि एक तो हमारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि एक बच्चा हाँ। बोले कि भाई जी। और अच्छे खास एक्सपेंसेस होंगे वहाँ पे अगर कोई बच्चा मेरा तो नहीं है यार, मैंने तो अपने वाले से बात की है। ठीक है। तो बाकी कोई वो होते हैं, वो कोई अमीर लोग भी होते हैं भाई, वो अगर कर सकते हैं, नहीं जिन्होंने नहीं घूमने घूमने आना है। नहीं 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 नहीं। हैदर भाई जो हमारे पेज पे आपको बस हमारे स्टैंडर्ड के बच्चे मिलेंगे और इसलिए हमने आपसे डायरेक्शन लेने की हमने कोशिश की है। देखिए बाकी ये है कि यार कोई ऐसा मसला नहीं है, आप स्कॉलरशिप्स वगैरह पे जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, बहुत सामने आ जाती हैं। अ, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो पाकिस्तान से बाहर निकलें, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान से बाहर निकलें, ताकि आपको समझ में आए कि दुनिया में चल क्या रहा है। सही पाकिस्तान में बहुत सहल लाइफ है, बहुत आप कह लें कि आप सुस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो बाहर निकलें, कोई आपको आइडिया होगा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। सही सही सही। अच्छा सही। तो हैदर भाई हमारे हमारे पास कुछ बच्चे हैं हाँ, जो कंप्यूटर में अभी बैचलर शायद कुछ कोई लास्ट ईयर है, हाँ, किसी के फाइनल सेमेस्टर में है। तो हाँ। आपकी यूनिवर्सिटी उनके लिए तो बेस्ट डेस्टिनेशन रहेगी। बेहतरीन जी, बेहतरीन है जी, बेहतरीन है। कंप्यूटर क्योंकि आप साइंस बोल वाले रहे, बच्चों को तो बेहतरीन है जी। जी जी वो कंप्यूटर साइंस के ही बच्चे हैं। तो मैं उनको इंशाल्लाह ताला आपका ये सेशन उनको मैं रिकमेंड करूंगा और इसके अलावा जो भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड होंगे फिर आपसे ले लेंगे। कोई मसला नहीं, कोई मसला
ओके। सो हैदर भाई, चले एक बच्चे ने अप्लाई भी कर लिया, उसका एडमिशन हो भी गया, और वो जो आपने प्रोसीजर बताया कि उसको ऑफर लेटर आई, ट्रांसलेशन के साथ डॉक्यूमेंट को हमने रशियन एम्बेसी में पाकिस्तान में सबमिट करवाया, उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट? उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा, फिर अपने घर वालों को मिलें, टिकट करवाएं रशिया में। अच्छा अच्छा। अच्छा, अच्छा, ये यहाँ पे सारा वो, जो प्रोसीजर होगा ना, ये सारा जी जी, प्रोसीजर तकरीबन मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का प्रोसीजर होगा, इससे ज़्यादा हाँ यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यही चीज़ पूछना कोई चाह नहीं रहा है। था। कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपने अपनी फ्लाइट्स पे करनी है। फ्लाइट्स भी आजकल महंगी हैं, वरना जो है ना फ्लाइट्स भी सस्ती है यहाँ की। फ्लाई दुबई एक चलती है, एयर अरेबिया चलती है, तो वो सस्ती फ्लाइटें हैं रशिया के लिए। वो तकरीबन बीस अच्छा पच्चीस हज़ार में बंदा इस्लामाबाद से या लाहौर से मॉस्को आ जाता है उसमें, तो वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, सही सही। अच्छा, टोटल एक्सपेंसेस एक बच्चे को फ्रॉम द पॉइंट, जिस पॉइंट से वो अप्लाई करता है वहां पहुंचने तक, यानी जब उसको स्टाइपेंड मिल जाएगा उस पॉइंट तक, टोटल एक्सपेंसेस एक बच्चे के पास इनिशियली कितना अमाउंट होना चाहिए कि वो वहां तक पहुंच जाए? टोटल वो एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फ्लाइट की टिकट हाँ जी, सारा कुछ मिला के। 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं यार, मैक्सिमम 1.5 लाख। अच्छा, 1.5 लाख, सही सही। चले, 1.5 लाख फिर इतना ज्यादा है नहीं हैदर भाई। $1000 बनता है, $1000 बनता है यार पूरा। सही सही। और अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी में क्या है, अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो स्टाइपेंड के साथ आपको अकोमोडेशन वगैरह भी दे देते हैं ये लोग? जी जी जी, अकोमोडेशन अच्छा देते हैं, अकोमोडेशन अच्छी देते हैं आपको। एज कम्पेयर टू अदर रशियन यूनिवर्सिटीज आपको बड़ी अच्छी अकोमोडेशन दे देते हैं। जो वे ऑफ लिविंग है इनका अच्छा है यहाँ पर, अच्छी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ अवेलेबल। सही सही सही। तो चले हैदर, हैदर भाई, मेरे साइड पे मैं एम डन फ्रॉम माय साइड। मेरा साइड जो चीज़ मुझे मेरे दिमाग में आ रहा था रेगुलर तरीके से मैंने आपसे पूछ भी लिया। हम्म, मैं ज़रा यहाँ से कोई क्वेश्चंस वगैरह मैं देख लेता हूँ कि यहाँ हम्म। कोई अगर कोई आ, हमारे एक भाई मोहम्मद अली असगर साहब पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए कोई स्कॉलरशिप है एग्रीकल्चर के लिए? नहीं जी, एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे तो कोई नहीं है, इनोपोलिस में कोई नहीं है। बाकी आप वो ओपन डोर चेक कर सकते हैं। अच्छा, सही। तो ओपन डोर पे हर किस्म के फील्ड मिलेंगे? ओपन डोर पे आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे तकरीबन 8-10 जो है उन्होंने आइकन्स बनाए होंगे जिनके अंदर मल्टीपल फील्ड्स मौजूद होंगी। सही। वो आप देख लें, उसमें अगर आपको मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं अवेलेबल है यहाँ पर। अच्छा, सही सही सही। हाँ, सही। अच्छा, स्टाइपेंड वगैरह कितने मिल जाती है मास्टर्स के लिए? अच्छा, मास्टर को पहले सेमेस्टर में देंगे ये तकरीबन कोई 50-1 हज़ार, फिर उसके सही बाद परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बेस्ड है। सही वो कम सही भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। सही। वो हमारे प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इसको कितना बिल्कुल साउंड रखते हैं। बिल्कुल। सही सही सही। आ, सही सही। और हैदर भाई, जरा बस लास्ट में एक चीज़ थोड़ी सी हमें, हमारे बच्चों को थोड़ी सी मोटिवेट करे कि पाकिस्तान से बाहर भी आप मूव कर सकते हो, जहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं। बस आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और उनको ग्रेप करनी है, उसके लिए थोड़ी सी आप अच्छा, मोट हमारे असल में मसला पता है क्या है? हम लोगों को ना गाइडलाइन अच्छी नहीं होती। अब मैं जब था ना एफएससी में, जी। तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात बिठा दी गई थी कि जी यूईटी जाना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना। तो वो सही। जब मैं यहाँ पर आया हूँ ना, तो फिर यहाँ पर मैं कई पाकिस्तानियों से मिला हूँ जो बैचलर्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो अच्छा वो उनके बैचलर्स में और जो पाकिस्तान का बैचलर्स है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान में हमारा मुल्क है यार, उसको हम कुछ कह तो नहीं सकते। जी जी। लेकिन पाकिस्तान से जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। सही। और घबराएं नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आपने एक बार कॉलेज कंप्लीट कर लिया ना, तो कॉलेज के बाद जी। आप बैचलर्स करने भी आ सकते हैं, मास्टर करने भी जा सकते हैं और पीएचडी करने भी जा सकते हैं। आप बाहर निकलें, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, गूगल आपके पास है और सीकर्स जैसा बेहतरीन ग्रुप आपके पास है। तो उसके साथ कनेक्टेड रहें और इंशाल्लाह जो है कोई अपॉर्चुनिटी निकल आएगी, तो मूव करें। वो कहते हैं ना कि हिजरत में बरकत है, जी जी। तो बस फिर उसको पूरा करें। जी जी। सही सही। नहीं, हमारे साइड पे तो, और हम स्पेशली हमारे पाकिस्तानी माशरे में हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट को वो बस हज़रत मोहम्मद का वही कौल याद है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चाइना तक भी जाना क्यों नहीं पड़े। तो सारे चाइना ही जा रहे हैं हैदर भाई। तो क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी हमारे स्टूडेंट भी ज़्यादा है और थोड़ी सी हाँ, हाँ, तो हमारे मैंने उनके देखा साथ नहीं है, चाइना में तो बड़े ताल्लुकात भी। ढेर हैं पाकिस्तान के। साउथ जी। कोरिया बहुत अच्छा जी, साउथ कोरिया बहुत अच्छा है।
जी जी, साउथ कोरिया इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कमिंग संडे को हमारे साउथ कोरिया में भी सेशन है हैदर भाई। ठीक तो होगा। इंशाल्लाह ताला, तो आपकी यूनिवर्सिटी में आप कंप्यूटर के 4 ही फील्ड से और उन चारों फील्ड में बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास बस 2-3 कंप्यूटर के बच्चे हैं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल, फिर आपसे डायरेक्शन लेंगे हैदर भाई। कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं। ज़रूर अप्लाई करें, कोई मसला नहीं। सही, सही। तो हैदर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दे दिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। और शायद यहाँ पे कोई क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे, तो बाकी बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। यहाँ एक भाई पूछ रहे कि आइल्स के बारे में, आइल्स का, नहीं चाहिए जी। अच्छा आइल्स नहीं चाहिए, सही है आपने, सही है। तो जी, जी हैदर भाई ने बताया कि आइल्स नहीं चाहिए, इसमें आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जिस तरह आप चाइना में अप्लाई कर सकते हो उस तरह आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, ऐसा हैदर भाई? जी, बिल्कुल जी। सही है, सही है। तो चले हैदर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर बहुत-बहुत टाइम। शुक्रिया जी। और माजरत साहब हमने आपको अच्छा कोई खासा मसला नहीं, तकरीबन कोई तकलीफ मसला नहीं दी सर, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, कोई इश्यू नहीं, तो ख़राब होने की वजह से आपको हमने अच्छा खासा इंतज़ार करवाया। सो कोई उसके इश्यू लिए नहीं। माजरत और बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आपका भी और बहुत-बहुत इंशाअल्लाह शुक्रिया। ताला आपकी इस सेशन हमारे पेज पे रहेगी, कोई भी इसको देखेगा और हो सकता है अगर उसके लिए वो करामत साबित हुआ तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उसको जज़ा देगा। नहीं, बेशक। ले लीजिए। सही। अल्लाह तो हाफ़िज़। चले, थैंक यू, अल्लाह फ़ी हाफ़िज़। अमानिल्लाह।